माँ माँ होती है, चाहे नौकरी पेशा या गृहिणी। रीशु अपनी सीट से उठ ही रही थी कि चपरासी एक फाइल उसे देते हुए बोला, वर्मा सर ने कंप्लीट करके अभी देने को कहा है। ओहो, आज फिर देर हो जाएगी। घड़ी 5:30 दिखा रही थी। शुक्र है क्रेज उसकी सहेली का है, नहीं तो मुश्किल हो जाती। फाइल कंप्लीट करके दी और निकलते निकलते 6:30 हो रहे थे। मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, वैभव ने ठुमकते हुए कहा। तभी क्रेज की संचालिका, जो उसकी सहेली सुधा ने उसे अपने कैबिन में बुला लिया। एक और माता पिता बैठे थे और साथ बैठी थी गोल मटोल बच्ची, जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। उसे देखते ही बिफर पड़े। कोई मैनर्स नहीं सिखाए बच्चे को। वर्किंग मदर्स के पास टाइम तो होता नहीं और बच्चों को खूब जिद्दी बना देती हैं। क्या कहे जा रहे हैं आप लोग? मैं समझ नहीं पा रही, रीशु ने हैरान होते हुए कहा। बीच बचाव करते हुए सुधा ने बोला, ठीक है, आपका क्रोध वाजिब है, पर यह नौकरी पेशा व गृहिणी पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित ना करें। दोनों ही माओ के लिए बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी होता है। उन्हें शांत करते हुए सुधा बोली। रीशु, वैभव ने आज इस बच्ची को धक्का दे दिया। दीवार से टकराने से इसे चोट लग गई। आजकल जरा जरा सी बातों पर वैभव कभी धक्का देता है, कभी मारपीट करता है। 3 साल के बच्चे में इतना गुस्सा व क्रोध मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। तुम्हें कुछ करना होगा। ओहो, आई एम सॉरी। सॉरी आपके बच्चे को बोलना है, ना कि आपको। मैं आप लोगों के लिए एक क्या कर सकती हूँ? चलिए, मैं आपका मेडिकल एक्सपेंस भर देती हूँ, रीशु ने हिचकते हुए कहा। पैसों का रौब हमें न दिखाइए, बस अपने बच्चे को संभाल लें, इतना ही बहुत है। ये व्यंग तीर सा रीशु को चुभा। वैभव, तुमने उस लड़की को क्यों धक्का दिया? मम्मा, मुझे वो अपना बॉक्स नहीं दे रही थी। आप ही तो कहती हैं शेयर करना चाहिए चीज़ों को, इसलिए मैंने उसे पनिश किया। मुझे वैसा ही टेडी बियर वाला बॉक्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको पनिश करूंगी। घर पहुंचकर भी वैभव जिद करता रहा। बार बार टेडी बियर वाले बॉक्स पर उसकी जैसे सुई अटक गई थी और ना सुनने का वह आदी नहीं था। आज रीशु ने भी ठान लिया था कि वो जिद पूरी नहीं करेगी। उसके मस्तिष्क पर बार बार वो ताना रिप्ले हो रहा था, टाइम तो होता नहीं, बस जिद्दी बना देती है। और फिर चटाक, चुप हो जाओ, बहुत जिद्दी हो गए हो, कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लिए। वैभव रोने लगा, मगर रीशु ने ध्यान नहीं दिया। वह अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। जब तक आई तो वैभव सोफे पर सो चुका था। उसके कोमल गालों पर आंखों से ढलके आंसुओं की लकीर बन गई थी। रीशु क्षोभ व ग्लीन से गिर गई। उसे बिस्तर पर सुलाया। बेटा बिना खाना खाए सो गया। अब उसका भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। यह इतनी भाग दौड़ किस लिए करती हूँ? अपने बच्चे के लिए ना, मन ही मन सोचने लगी। तभी अंतर मन की आवाज़ ने टोका, ठहरो, अपने सपने व आकांक्षाओं की रसीद बच्चे के नाम पर मत फाड़ी। उस मासूम को ऐसो आराम सुविधा भरा जीवन तुम देना चाहती हो, वह मांग नहीं रहा। तभी फ़ोन बजा। वीडियो कॉल था सुमित का। हाय जान, कैसी हो? झूठी मुस्कान लानी चाहिए, पर सुमित सब भांप लेते हैं। क्या हुआ मेरी सुपर वूमेन? तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अब यार, तुमने ही जिद करके भेजा है 7 समुंदर दूर अमेरिका में, यह कहकर कि ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए। नहीं तो मैं कहाँ जाने वाला था अपनी जान के बगैर। हल्की मुस्कान चेहरे पर खेल गई। नौटंकी तो कोई तुमसे सीखे। चलो बताओ क्या बात है। सारी बात विस्तार से सुमित को बताकर वह हल्का महसूस कर रही थी। देखो, तुम बहुत बहादुर हो। शांत दिमाग से सोचोगी तो हल भी मिल जाएगा।
मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। माया सुपर वुमेन। हाँ, वैभव को मेरा ढेर सारा प्यार देना। ओके बाय। सुमित से बात करके मन हल्का हो गया। हल तो मुझे ही निकालना होगा। तो अगले 2 दिन गूगल से लेकर सब चाइल्ड साइकोलॉजी की किताबें छान डाली। सब में एक ही बात पर जोर था, क्वालिटी टाइम बिताना अपने बच्चे के साथ, यानी कि वह समय जब आप व बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के साथ हैं। यह कैसे होगा? दवा तो मिल गई, पर इलाज शुरू कैसे करें? हम नौकरी पेशा माओं के पास समय की ही तो सबसे ज़्यादा कमी रहती है। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही वर्मा सर के कैबिन में पहुंच गई। सर, एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलिए मिसेज रिसु, क्या बात है? सर, मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मगर अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी अर्जेंट फाइल हो तो सुबह 10:30 तक मेरे कैबिन में भिजवा दें। ठीक 6 बजे मैं ऑफिस छोड़ दूँगी। मुझे अपने बच्चे को क्रेच से लेना होता है। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक्स सर, आपने मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए धन्यवाद। बस अब दिनचर्या सेट थी। शाम 6 बजे वैभव को लेकर वो सीधे पार्क जाती, जहाँ वह बच्चों के साथ खेलता व रीशु निगरानी करती। दोनों घर आकर डिनर करते। सोने से पहले रीशु रोज़ उसे एक कहानी सुनाती और फिर दोनों मस्ती करते हुए सो जाती। रीशु ने कुछ समय के लिए आभासी दुनिया से भी दूरी बना ली कि पहले अपने निजी जीवन को तो संभालूं, फिर आभासी दुनिया से विचरेंगे। 1 महीने बाद वैभव बहुत ही जिम्मेदार व प्यारा बच्चा बन गया था। सुधा भी हैरान थी उसका बदला रूप देखकर। अब वह हर बच्चे की मदद करता, वह हंसता खेलता। रीशु ने चैन की सांस ली। मर्ज का इलाज जल्दी ही हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? माँ माँ होती है, चाहे वो नौकरी पेशा हो या गृहिणी, और बच्चे को ढालना संवारना और उसको अपना बचपन खुश होकर व्यतीत करने में मदद करना माँ का ही दायित्व है। आप भी बताइए, आप अपने बच्चे के साथ कैसे क्वालिटी टाइम बिताती हैं? आपके सुझाव, आपके कमेंट सर आँखों पर। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।